This is Dr. Prableen Kaur from Jaipur Institute of Pain and Sports Injuries, Jaipur. I am a consultant pain physician and हमारे साथ आज पेशेंट है पंकज पतिदार जी जो कि हैं उदयपुर से. He is in his early 40s. He was suffering from back pain since 24 years. इनको काफ़ी पहले L4 L5 की डिस्बल्ज हो गई थी और उसके लिए इन्होंने लेज़र का ट्रीटमेंट लिया था. उसके बाद भी इनको बैक का पेन परेशान कर रहा था. इन्होंने हमारे को कंसल्ट किया 2 महीने पहले. चेक करने पर क्लिनिकली डायग्नोसिस बना फैसेट्स L3 L4 एंड L4 L5 जो इनके मेन कॉज ऑफ पेन थे. और इसके अलावा इनको अपर बैक में भी एक बड़ा सा क्रॉनिक बहुत ठोस हो गया मांसपेशी का ट्रिगर पॉइंट था रोम्बॉइड में. देन वी डिड अल्ट्रासाउंड फॉर हिम. अल्ट्रासाउंड में वो चीज़ें कंफर्म हुई फैसेट की आर्थ्रोपैथी की. एंड आफ्टर दैट हमने ट्रीटमेंट प्लान किया. वी विल गेट टू इट. लेट्स नो हिज हिस्ट्री फर्स्ट. बताइए पंकज जी. एक्चुअली मुझे क्या है कि सन 2000 में बैक पेन हो गया था. उसके बाद मैंने कुछ अपना ट्रीटमेंट अहमदाबाद से लिया था. मेडिसिन के थ्रू मुझे कुछ रिलीफ मिल गया था. 2-1 साल में मेरा पेन हो गया था. उसके काफ़ी साल तक मेरे को बहुत अच्छा रहा. 2015 के आसपास ये बैक पेन के इश्यूज़ वापस मुझे चालू हुए. तो मैंने लोकली अपने वहाँ अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन और कुछ MRI करवाई. उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ अपना डायग्नोज करके उनको मेडिसिन दी. उससे थोड़ा बहुत उसको रिलीफ हो गया. लेकिन उसके बाद मेरा वो बैक पेन कभी एग्रीवेटेड रहता, कभी कम रहता. फिर मेरे को ये प्रॉब्लम कंटिन्यू वहाँ से बन गई. फिर 2019 के आसपास मुझे ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. जब मैं अपना ट्रैवल करने आया, फिर मैंने अपने वापस MRI करवाई तो उसमें मुझको डिस्क बंच का प्रॉब्लम बताया गया. तो उस टाइम मेरे पास सभी जितने भी ऑल्टरनेटिव्स जो थे वो सब मैंने करके देखने हैं. एलोपैथी में अपना आयुर्वेदिक है, किसी ने कहा ये कर लो, सब करके मैंने किया. फिर मुझे किसी ने बताया कि आप लेज़र से क्यों नहीं ट्राई करते. तो मैंने अपना लेज़र से ट्रीटमेंट फुलवानी में जाके करवाया. उससे मेरे को काफ़ी थोड़ा रिलीफ पड़ गया. डिस्क में मेरा जो वापस मैंने अपना MRI करा के देखा तो मेरा डिस्क अपना पोजीशन पे कर फिर वापस आ गया था. लेकिन मेरे को थोड़ा पेन का प्रॉब्लम था जो मैं एक्सरसाइज कर रहा था लेकिन उससे भी जान नहीं रहा था वो. उसके बाद मैं लोकली अपने यहाँ अपना ट्रीटमेंट कभी ठीक है अपना मेडिसिन लेता. फिर उसके बाद मैडम प्रॉब्लम का मुझे किसी से मुझे पता पड़ा तो उसके बाद मैंने इनसे कांटेक्ट किया. फिर उन्होंने अपना यहाँ ट्रीटमेंट का एक डायग्नोस बनाया जिसमें मुझको L4 L5 में कैसेट आर्थ्रोपैथी का प्रॉब्लम बताया. और ऊपर मेरे को अपर बैक में भी कुछ अपना रोम्बॉइड का असर अपना मसल्स थोड़ा सा स्पाज्म हो रखा था. वो दोनों प्रॉब्लम्स के कारण मुझे काफ़ी पेन रहता था. तो मैडम ने उसके लिए मुझे PRP का जो प्रोसीजर था वो मुझे बैक में कैसेट ऑर्थोपैथी के लिए दिया. और ऊपर में उन्होंने कुछ अपने इंजेक्शन से मुझे उसका जो मसल थी उसको रिलीज़ कर लिया. तो आज मुझको करीब 70 to 80% मुझको रिलीफ है. और बाकी मैं अभी ठीक है कुछ रहता है तो वो मैडम मेरे को बताती, मैं उससे फॉलो करता हूँ. तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि यदि किसी को ये सब कुछ प्रॉब्लम हो तो मैडम से आप कंसल्ट कर सकते हैं रादर देन आप किसी सर्जरी से रिलेटेड इस में जाए. थैंक. सो कमिंग टू हिज हिस्ट्री. इन्होंने बैक पेन के लिए जैसे कि इन्होंने बताया कि लेज़र करा लिया था, उसके बाद भी इनको बैक पेन था. तो यहाँ पे मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि कई बार सिर्फ डिस्क ही नहीं, डिस्क के अलावा भी और कारण होते हैं बैक पेन के. जैसे कि इस स्पाइन मॉडल में अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं विच आर दी फैसेट जॉइंट्स. इनके केस में ये L3 L4 और L4 L5 वाले फैसेट ऑन द लेफ़्ट साइड में इनको काफ़ी पेन होता था. उसके ऊपर ट्रिगर पॉइंट्स भी बने हुए थे. सो व्हाट माई प्लान फॉर हिम वॉज कि सिंस ही वॉज ओनली 43-44 इनकी एज है तो उस एज में आई वॉन्टेड कि हम रीजनरेशन को प्रेफरेंस दें. एंड आई डिड PRP फॉर द लंबार फैसेट इस फैसेटोजेनिक ओरिजिन के पेन के लिए. और साथ में मैंने मीडियल ब्रांच ब्लॉक किए इनके लिए. अलॉन्ग विद दिस जो इनको रोम्बॉइड में ट्रिगर पॉइंट था उसके लिए मैंने डेक्स्ट्रोज प्रोलोथेरेपी चूज़ किया. अगेन अ रीजनरेटिव प्रोसेस एंड we got great results. So at our center here we move towards regenerative medicine and उसको इस्तेमाल करते हुए हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं एंड पेन फ्री बना रहे हैं. थैंक यू.